बट इसराइल कट्स का कल एक ट्वीट आया था, बोला था तेहरान इज बर्निंग। तेहरान में आतंक मचा है, तेहरान की वाट लगी पड़ी है और तेहरान वॉज बर्निंग। मैंने खुद वीडियोस देखे हैं, बट तेहरान इस चीज को छुपा रहा, तेहरान फोटो रिलीज नहीं कर रहा, तेहरान नंबर नहीं बता रहा। ऑफिशियली तेहरान कह रहा जी हमारे 104 मरे हैं कल के अटैक में और 371 घायल हो गए, इनका ऑफिशियल वर्जन है। पर जो जिस लेवल के अटैक हुए, जिस क्वांटम के अटैक हुए, तो आप मान के चलिए ये जो फिगर है ये 4 से 5 गुना हो सकती है। ये जो 104 और 371, 104 dead, 371 injured, this can go to 4 to 5 times because I've been watching it myself, the quantum of damage what Israel has done, it was mind boggling। और literally तेहरान was burning yesterday, जो उन्होंने कहा था। यहाँ पे इन्होंने भी पलटवार किया, उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और ये स्ट्राइक क्या है, ये आपको स्ट्राइक प्रोटोकॉल अल्फा क्या है इसके बारे में बताएंगे। आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम, लेट्स गो टू स्ट्राइक प्रोटोकॉल अल्फा। व्हाट इज स्ट्राइक प्रोटोकॉल अल्फा? स्ट्राइक प्रोटोकॉल अल्फा एक ऐसा मैकेनिज्म था जो इजराइल ने पहले से डिसाइड कर रखा था। ये कल उन्होंने डिसाइड नहीं किया, पहले से डिसाइड कर रखा था कि अगर ईरान के साथ अटैक होगा, लड़ाई होगी, जैसे जैसे ये लड़ाई बढ़ेगी और हमारे क्या विकल्प हैं, दैट वाज ऑलरेडी डॉक्टर्ड, दैट वाज ऑलरेडी डिक्लेयर्ड, और उस प्रोटोकॉल पे ऑलरेडी काम किया गया। उस प्रोटोकॉल में 3-4 कंपोनेंट मेजरली है जो आपको बता दें। पहला कंपोनेंट आता है कि आपकी इंटेल हर इंफॉर्मेशन गैदर करेगी ऑन द ग्राउंड और ऑन द एनिमीज, इन विद इन द एनिमीज टेरिटरी। उसी इंटेल के पास स्ट्राइक ग्रुप्स होंगे तो इवन टू न्यूट्रलाइज पीपल, और न्यूट्रलाइज घर जिसे कहते हैं ना, घर में घुस के मारना, न्यूट्रलाइज पीपल। और कल कुछ ऐसे तेहरान में घटनाएं घटी, कुछ लोग किसी के घर में जाकर किसी को मार गए कल। अब कौन थे ये तो मुझे भी नहीं पता, पर वीडियोस बड़े वायरल थे। तो किसी को घर में घुस के मारना, किसी के एम्यूनिशन डंप को डिस्ट्रॉय करना, रॉकेट लॉन्चर्स को डिस्ट्रॉय करना उनकी जमीन पर रहती। दूसरा है ईवी ब्लैकआउट। जब भी इजराइल के जेट्स आए तो एक पूरा ईवी ब्लैकआउट, आई मीन ड्यू टू व्हाटएवर टेक्निक यूज, आपके कम्युनिकेशन फेल होती है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी फेल होती है, आपके ग्रिड्स फेल होते हैं, आपका सारा ट्रैकिंग सिस्टम और सेंसर या तो डिस्ट्रॉय करके वो फेल होंगे या उनका ब्लैकआउट करके जो वो आएंगे नहीं। फिर तब जेट्स आएंगे, अपना काम करेंगे और वापस जाएंगे। और इसके साथ साथ एक ग्रेडेड अप्रोच है। ग्रेडेड अप्रोच क्या है? ये तो प्रक्रिया हो गई। ग्रेडेड अप्रोच है, अगर तुमने ये किया तो अब आज के दिन हम ये करने वाले। जैसे इस प्रोटोकॉल का कल पहला दिन था। कल पहले दिन था तेहरान के आसपास को जलाना है, तेहरान के आसपास का सारा तेल फूंक देना है। तो इन्होंने कल वो काम करके दिखा दिया। और कल बेंजामिन नेतन्याहू ने भी कहा था कि भाई अभी तेहरान का स्काई तो हमारे लिए कभी भी आ जा सकते, कोई रोकने वाला हमें नहीं है। ये पॉइंट नोट कीजिएगा। इनके एक खारग आइलैंड है जो इनका सबसे बड़ा ऑयल का डिपो है, जहां से तेल एक्सपोर्ट करते हैं। कल जो ईरान का सबसे बड़ा नेचुरल गैस का फील्ड है, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, उसमें कल आग लग गई थी। There's the world's biggest natural gas field, उसमें कल आग लग गई थी। That had already caught fire। तो तेहरान के आसपास का तेल, ऑयल डिपोस, और जो सबसे बड़ा इनका, जैसे इनका ऑयल नेचुरल गैस निकलती, दैट फील्ड वाज ऑलरेडी ऑन फायर लास्ट नाइट। तो ये फेज 1 है। अब ये फेज 2 जाएगा, फेज 3 जाएगा, फेज 4 जाएगा, और इसी में कई सारे फेज इन्होंने बना रखे। हमें करना क्या? पहले 3 कांस्टेंट है, उसके बाद अगला अगला क्या एस्केलेशन है। कल ऑयल और बड़ा फील्ड, और कल जो इनका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का बिल्डिंग है, कल उसको टारगेट किया गया। अब आईआरजीसी का पहले कर चुके हैं, पर ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, आप जानते हैं आईआरजीसी और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अलग अलग है। कल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का बिल्डिंग भी टारगेट कर लिया गया। और अब इस हर प्रोटोकॉल में हर दिन के हिसाब से या हर एस्केलेशन के हिसाब से देयर इज अ ग्रेडेड अप्रोच व्हाट वी नीड टू डू नाउ। देखिए अब इन्होंने क्या किया, ईरानियों ने कोई कहता 80, कोई कहता 100, कोई कहता 150। मैं मान लेता हूं अपर साइड में 150 बैलिस्टिक मिसाइलें कल इन्होंने दागी है। मैं आपको कह रहा था इनके पास ज्यादा मिसाइलें नहीं बची, तो किस्तों में दागेंगे ये 100। क्यों दागी है? अब की बार जो निशाना था, अब की बार निशाने पे इसराइल की मिलिट्री नहीं थी, अब की बार निशाने पे इसराइल के रेजिडेंशियल एरिया थे। जी हाँ, रेजिडेंशियल एरिया। क्यों थे? देखो, ईरान की मिलिट्री इतनी निकम्मी भी नहीं है कि रेजिडेंशियल एरिया पे चलाए, एक जहादी तो है नहीं, फिर भी एक मिलिट्री है। पर ये जो मुल्ला है खमीनी, इसने कहा था जी मुझे बदला चाहिए, मुझे इजरायली मरे हुए चाहिए। अब इजराइल की मिलिट्री पे तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे, तो उन्होंने रेजिडेंशियल एरिया पे अपने मिसाइल दागे।
अनफॉर्चुनेटली अब हम 100 माने या 150 माने या 80 माने, चलिए 100-150 जो भी है नंबर, उसमें से 3 या 4 ऐसे इंस्टेंसेस हुए कि आयरन ड्रोन को ये मिसाइल पास कर गई। और अनफॉर्चुनेट न्यूज ये है कि उसमें कुछ कैजुअलिटीज हुई हैं, और वो कैजुअलिटीज कैसे बताऊं आपको, कैजुअलिटीज में करीब 240 लोग जख्मी हैं और करीब 13 लोग हैव लॉस्ट देयर लाइव्स। एक हाइफा में एक अरब मुस्लिम फैमिली थी, पूरी गई, फुल फैमिली एलिमिनेटेड। और हाइफा में करीब करीब 40 लोग जख्मी हैं, जो जहाँ मेन हेड्स हुए। और एक बेथेम है, आई डोंट नो इज इंग्लिश, बेथियाम में एक रेजिडेंशियल टावर था, वो डायरेक्ट हिट हुआ मिसाइल से, डायरेक्ट। बेथेम में जो आपकी कैजुअलिटीज हैं, मान लीजिए बाकी वहां है, हाइफा और बेथेम में 2 मेन हिट्स। बाकी टेल के आसपास भी गिरे, वो कहीं मतलब नुकसान नहीं कर पाए। उस बिल्डिंग में 200 लोग आर इंजर्ड, 200 लोग, एंड सम ऑफ देम आर क्रिटिकली इंजर्ड। तो जहां अनफॉर्चुनेटली ये जो डेथ टोल है ये बढ़ेगा। Om Shanti for the people who have lost their lives. Heartfelt condolences from all of us who are watching this. ये बेथलेहम की कहानी है. We have lost people there. बेथलेहम कहते हैं इसको, कोई बेथलेहम कहता है. I don't know is it the same place or not. So this is where the story is. 13 people dead, 240 कम से कम जख्मी. Some of them are critical. I have to tell you this. अब this is a breach. ये ब्रीच जो है ये आपने मिलिट्री को टारगेट नहीं किया, इन मिसाइलों के टारगेट पर थे रेजिडेंशियल एरिया. अभी इजराइल के मंत्री एल कोहेन ने एक स्टेटमेंट दिया, बोला तेहरान में 100 बिल्डिंगें गिरेंगी. अभी बोला यहाँ एक गिरी, अब तेहरान में 100 गिरेंगी. तो ये जो आपका स्ट्राइक प्रोटोकॉल अल्फा, इसका फेज 2 शुरू हो गया. अब केवल बिल्डिंगें ही नहीं गिरेंगी और कुछ भी होगा, केवल बिल्डिंगें ही नहीं गिरेंगी, अब इसमें बहुत कुछ होगा. तो मैं आपको कह रहा था ईरान कैसे रिस्पॉन्ड करता, उसके हिसाब से अगली कार्रवाई निश्चित होगी. अब इन्होंने डिक्लेयर कर दिया आपने हमारी एक बिल्डिंग गिरा दी, आपकी 100 बिल्डिंगें गिराएंगे. तो अब ये एक जो अटैक होगा ये केवल मिलिट्री टारगेट्स पे सीमित नहीं होगा, और भी कहीं जाएगा. और आईडीएफ ने 2 वार्निंग्स जारी की, एक पर्शियन में और एक पर्शियन में रिटन. एक पर्शियन में उनके जनरल ने ऑरली बोला है कि हम ईरान के लोगों से निवेदन करते हैं जो मिलिट्री बेसों के आसपास रहते हैं या मिलिट्री बेसों के अंदर रहते हैं सिविलियंस, वो वहां से निकल जाए, क्योंकि अब हम उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं लेते. तो भाई साहब ये लफड़ा जो है ये बढ़ने वाला है, क्योंकि वो कह रहे हैं हम सुरक्षा की आपकी जिम्मेदारी नहीं लेते. तो दिस थिंग इज गोइंग टू एस्केलेट एंड गो टू अ डिफरेंट लेवल.